गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 5। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पैसेज 1। There are three modes of transport. We can travel by air, water and land. बच्चों 3 टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एयर, वाटर एंड लैंड। ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सभी मोड्स के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इन दिल्ली वी मोस्टली ट्रैवल बाय लैंड। बच्चों दिल्ली में हम मोस्टली लैंड पे ही ट्रैवल करते हैं। लाइक ट्रेन, कार्स, स्कूटर्स, बाइसिकल आर सम एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज यूज मोर इन द एरियाज नियर टू सी। बच्चों जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं। बोट्स एंड शिप्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बच्चों बोट्स और शिप वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। वी कैन विजिट कंट्री इन अदर कॉन्टिनेंट बाय यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट बट इट इज़ अ स्लो मोड। लेकिन ये स्लो है, बहुत धीरे चलता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट्स आर यूज फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन। वी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन जस्ट अ फ्यू आवर्स बाय ट्रैवलिंग थ्रू एयर। बच्चों अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हम 1000 किलोमीटर्स जा सकते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स के अंदर, कुछ ही घंटों में। These mode of transportation make our life so easy but cause noise and air pollution too. बच्चों इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, लेकिन इन्होंने बहुत नॉइज़ और एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो बच्चों इसी के क्वेश्चन देखिए। द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर वाटर, लैंड एंड एयर। अ पायलट फ्लाइज। बच्चों पायलट क्या उड़ाता है? एरोप्लेन। द फास्टेस्ट वे टू ट्रेवल अक्रॉस अ सी इज aeroplane. Which mode of transport will be the best to go to outer space? Rocket. Air pollution can be reduced by plant and trees. नेक्स्ट है बच्चों पैसेज 2। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ट्रैवलर। बच्चों एक समय की बात है, एक ट्रैवलर था। ही हैड अ हॉर्स ऑन विच ही यूज टू ट्रैवल अराउंड द सिटी। बच्चों उसके पास एक घोड़ा था जिस पे बैठ कर के वो पूरी सिटी में घूमता था। वन डे ही वॉज रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री वाइल हिज हॉर्स रोम्ड अराउंड एंड एट ग्रास। एक दिन बच्चों वो पेड़ के छाया में आराम कर रहा था ट्रैवलर, और जो उसका घोड़ा था वो वहाँ पे घूम रहा था और घास खा रहा था। द ट्रैवलर फेल अस्लीप। उसे नींद आ गई ट्रैवलर को। वैन ही वोक अप ही कुड नॉट फाइंड हिज हॉर्स। जब वो जगा तो उसे उसका घोड़ा नहीं मिला। ही लुक्ड हेयर एंड देयर। उसने इधर उधर देखा। नाउ ही न्यू दैट समवन हैज़ स्टोलन हिज हॉर्स। उसके बाद उसने सोचा कि उसके घोड़े को किसी ने चुरा लिया। He went to the village and shouted in anger, "Who stole my horse? I will do the same thing as I had done the last time if you will not return my horse." उसने गांव में जाकर ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चिल्लाकर कहा कि किसने मेरा घोड़ा चुराया है। मैं वही सब चीज़ें करूँगा जो मैंने पहले करी थी अगर तुमने मेरा घोड़ा मुझे नहीं लौटाया। Hearing his loud voice, the thief got frightened and returned the horse. इसकी बच्चों गुस्से की आवाज़ में सुन कर के जो चोर था वो डर गया और उसने उसका घोड़ा वापस लौटा दिया। देन द थीफ आस्क्ड द ट्रैवलर, व्हाट डिड यू डू द लास्ट टाइम व्हेन योर हॉर्स वाज स्टोलन। तो बच्चों चोर ने ट्रैवलर से पूछा कि तुमने क्या किया था जब लास्ट टाइम तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया था। तो बच्चों ट्रैवलर ने स्माइल करके कहा, आई परचेज्ड अ न्यू हॉर्स। मैंने नया घोड़ा खरीद लिया था। ठीक है, तो बच्चों इस स्टोरी की हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द ट्रैवलर हैड अ। बच्चों ट्रैवलर के पास क्या था? हॉर्स। द हॉर्स रोम्ड अराउंड टू ईट ग्रास बिकॉज द हॉर्स वॉज हैंग्री। क्योंकि वो भूखा था। ही वेंट टू द विलेज टू। बच्चों ट्रैवलर गाँव क्यों गया था? वो अपने घोड़े को ढूंढने गया था। टू फाइंड हिज हॉर्स। द ट्रैवलर शाउटेड इन एंगर टू स्केयर द थीफ। अपने घोड़े को ढूंढने के लिए उसने गुस्से में चिल्लाया था ताकि चोर जिसने भी चुराया है वो डर जाए। द ट्रैवलर वॉज कनिंग। नेक्स्ट है बच्चों पैसेज 3। देखिए बच्चों यहाँ हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें बच्चे झूले झूल रहे हैं, स्विंग्स झूल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ सनी डे।
देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द पार्क सो इट इज़ स्प्रिंग सीजन। द डॉग वॉन्ट्स टू प्ले विद द बॉल, बच्चों डॉग बॉल के साथ खेलना चाहता है। ठीक है। प्लेइंग आउटडोर मेक्स चिल्ड्रन हैप्पी, बाहर खेलते हैं तो बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। आउटडोर गेम आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, एक एक्सरसाइज की फॉर्म भी है। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट नंबर 6 पैसेज नंबर 1। वंस देयर वॉज अ फॉक्स हु वॉज वेरी थर्स्टी। एक समय की बात है, एक लोमड़ी थी, वो बहुत प्यासी थी। आफ्टर लुकिंग फॉर मैनी आवर्स ही फाइनली फाउंड अ बिग वेल एंड लुकड इन इट। बहुत घंटों बाद उसने एक कुआं देखा, और ठीक है उसको एक कुआं मिला और उसने उसमें देखा। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इन टू द वेल, बच्चों अचानक से वो उसमें फिसल गई और कुएं में गिर गई। ही ट्राइड टू कम आउट बट फेल, वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो फेल हो गई। द वेल वॉज बिग एंड ही कुड नॉट जम्प आउट ऑफ इट। बच्चों कुआं बहुत बड़ा था और वो उसके बाहर नहीं आ पा रही थी। नाउ ही वॉज थिंकिंग वॉट टू डू, अब वो सोचने लगी कि क्या करना है। आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ गॉट नियर द वेल। कुछ समय बाद वहाँ पे एक बकरी आई। शी वॉज ऑल्सो थर्स्टी एंड नीडेड टू ड्रिंक वाटर, वो भी बहुत प्यासी थी और उसे भी पानी पीना था। द गॉड लुक इन टू द वेल, उसने कुएं में देखा। द फॉक्स सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मेड अ प्लान, उसने देखा कि ये तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी है और उसने एक प्लान बनाया। ही सेड टू द गॉड, उसने गॉड को बोला द वाटर इज़ वेरी स्वीट यू नीड टू कम एंड एन्जॉय इट। तो बच्चों फॉक्स ने उसको क्या बोला कि पानी बहुत मीठा है, तुम भी आओ और इसे इंजॉय करो। द गॉड वॉज फूल्ड बाय द फॉक्स एंड जम्प इन टू द वेल, और जो बकरी थी वो उसकी बातों में आ गई और वो भी कुएं में कूद गई। द क्लेवर फॉक्स जम्प्ड आउट ऑफ द वेल बाय क्लाइंबिंग ऑन द बैक ऑफ द गॉड। अब वो जो चालाक लोमड़ी थी वो बकरी की पीठ पे कूदी और वो कूद के कुएं से बाहर आ गई और वो बकरी उस कुएं में ही रह गई। ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। द फॉक्स वॉज लुकिंग फॉर वाटर बिकॉज, फॉक्स बच्चों पानी के लिए ढूंढ रही थी इधर उधर क्योंकि वो प्यासी थी। ही वॉज थर्स्टी। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द वेल बिकॉज वेल वॉज डीप, क्योंकि कुआं बहुत डीप था। द फॉक्स इन्विटेड द गॉड इन टू द वेल बिकॉज ही हैड टू गेट आउट ऑफ द वेल। बच्चों फॉक्स ने गॉड को इसलिए इन्वाइट किया था ताकि वो कुएं से बाहर आ सके। द गॉड जम्प्ड इन टू द वेल बिकॉज ही, बच्चों बकरी कुएं में इसलिए कूद गई क्योंकि उसने फॉक्स पे बिलीव किया, विश्वास किया। द फॉक्स कुड कम आउट ऑफ द वेल बिकॉज ही वॉज क्लेवर, और बच्चों जो फॉक्स है वो कुएं से क्यों बाहर आ सके, क्योंकि वो क्लेवर थी। ठीक है। नेक्स्ट पैसेज 2। चिंटू इज़ अ फ्लाई, ही डज नॉट लाइक टू बी अ फ्लाई बिकॉज नो वन लाइक्स फ्लाई। दे रिमूव फ्लाई फ्रॉम एवरीवेयर, चिंटू वॉन्ट्स टू बी अ बी। फ्लावर्स लेट bees sit on them, bees make honey and people like honey. चिंटू ट्राइज टू बी अ पार्ट ऑफ द बी हाइव। मतलब देखो चिंटू एक फ्लाई है। ही डज नॉट लाइक टू बी अ फ्लाई, वो फ्लाई नहीं होना चाहता क्योंकि कोई भी फ्लाइज को लाइक नहीं करता, मक्खियों को लाइक नहीं करता, सभी हटाते हैं उसे। वो बी बनना चाहता है, मधुमक्खी बनना चाहता है ताकि वो फूलों पे बैठ सके। और बच्चों वो हनी बनाता है बी, और हनी को सब लाइक करते हैं। और चिंटू एक बी हाइव का पार्ट होना चाहता था एंड लर्न टू मेक बजिंग साउंड लाइक बीज, और बजिंग साउंड लाइक अ बीज की तरह वो करना चाहता था। ऑल द बीज मेक फन ऑफ चिंटू एंड मेक हिम फ्लाई अवे। चिंटू सिट्स ऑन अ बेंच इन द पार्क, बच्चों चिंटू एक पार्क की चेयर पे बैठ गया जाके। जस्ट अ लिटिल गर्ल कम्स टू द बेंच, बच्चों एक छोटी लड़की उसके पास आई। सी इज़ अफ्रेड वैन शी सीज चिंटू एंड ट्राइज टू रन अवे। जब वो उसके पास आई तो उसने देखा चिंटू को और वो उसके पास से भाग गई। हर मदर लुक्स एट चिंटू एंड स्माइल, उसकी मदर ने चिंटू की तरफ देखा और हंसी। शी टेल्स दैट लिटिल गर्ल दैट चिंटू इज़ अ फ्लाई एंड फ्लाइज डू नॉट हर्ट एनीवन। उसकी मदर ने उसको लड़की को बोला कि चिंटू एक फ्लाई है और फ्लाइज किसी को हर्ट नहीं करते। शी ऑल्सो शेज दैट बीज में हर्ट अस एंड नॉट फ्लाइज। उसने बोला कि बच्चों बीज यानी मधुमक्खी हमें हर्ट कर सकती है, काट खा सकती है, लेकिन फ्लाइज हमें नहीं काटते। दिस मेक्स चिंटू फील बेटर। ये बात चिंटू को थोड़ी सी अच्छी लगी। नाउ चिंटू इज़ नॉट सैड टू बी ए फ्लाई, अब चिंटू नाराज़ नहीं था, उदास नहीं था कि वो फ्लाई है। चिंटू वॉन्ट्स टू बी ए, बच्चों चिंटू क्या बनना चाहता था, बी। बीज आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज बीज सिट ऑन फ्लावर्स।
तो बच्चों इसका सही आंसर आएगा बीज आर यूज़फुल। बच्चों यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हनी बनाते हैं, मेक्स हनी। द लिटिल गर्ल वॉज स्केयर्ड ऑफ चिंटू बिकॉज, बच्चों छोटी लड़की चिंटू से क्यों डर गई थी? बिकॉज शी नोज चिंटू इज़ अ फ्लाई, क्योंकि उसे पता था चिंटू एक फ्लाई है। फ्रॉम दिस पैसेज वी लर्न दैट, बच्चों इस पैसेज से हमें क्या मिला, शिक्षा क्या मिली कि वी शुड बी हैप्पी द वे वी आर, हमें खुश रहना चाहिए जिस भी तरीके में हम हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। दिस पैसेज टेल्स अस दैट एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन रोल, बच्चों ये पैसेज हमें ये बताता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके खुद के अलग एक रोल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पैसेज 3। मृदुल लव प्लेइंग क्रिकेट, इट वॉज एन आउटडोर गेम। बच्चों मृदुल को क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट एक आउटडोर गेम है। हिज मदर ऑलवेज टोल्ड हिम टू प्ले आउटसाइड द हाउस बट ही नेवर लिसन टू हर, उसकी मम्मी रोज़ उसे बोलती है कि तुम घर के बाहर जाके खेलो, लेकिन वो नहीं सुनता। वन डे वाइल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इनसाइड द हाउस, एक दिन जब वो घर के अंदर खेल रहा था क्रिकेट, सडनली द बॉल हिट द वॉल, बॉल ने दीवार को छुआ। द क्लॉक फेल ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक इनटू पीसेज, और घड़ी टूट गई, नीचे गिर गई और वो टूट गई। ओ नो, इट वॉज हिज मदर्स फेवरेट क्लॉक, वो उसकी मम्मा की फेवरेट क्लॉक थी। हिज मदर केम वैन शी हर्ड द नॉइज, उसकी मम्मा भाग कर आई जब उसने वॉच के टूटने की आवाज़ सुनी। शी आस्क्ड मृदुल अबाउट द क्लॉक, उसने उसकी मदर ने उससे क्लॉक के बारे में पूछा। मृदुल वॉज अफ्रेड, वो बहुत डर गया। ही न्यू दैट इफ़ ही टोल्ड द ट्रूथ शी वुड बिकम वेरी एंग्री, मृदुल को पता था कि अगर मैंने सच बता दिया तो मम्मी बहुत गुस्से में हो जाएगी। बट मृदुल डिसाइडेड टू बी ब्रेव, लेकिन वो बहादुर बना। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज प्लेइंग इन साइड द हाउस एंड ब्रॉक द क्लॉक, उसने बोला कि मैं घर के अंदर खेल रहा था इसलिए घड़ी टूट गई। ही प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन, उसने प्रॉमिस किया कि वो वापस ऐसा काम नहीं करेगा। ही वॉज वेरी सॉरी एंड अपोलोलाइज टू हर मदर, उसने बहुत सॉरी फील किया और अपनी माँ से माफ़ी मांगी। हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज गुड दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, शी डिड नॉट पनिश हिम, उसकी मदर ने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती को मानी, और उसकी मदर ने उसको पनिशमेंट भी नहीं दिया। तो बच्चों इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मृदुल वॉज अफ्रेड बिकॉज ही, बच्चों मृदुल क्यों डरा था? क्योंकि उसने घड़ी तोड़ दी थी, ब्रॉक द क्लॉक। द मदर टोल्ड हिम टू प्ले आउटसाइड बिकॉज इट वॉज सेफ, उसकी मदर उसको बाहर खेलने के लिए इसलिए बोलती थी क्योंकि बाहर खेलना सेफ है। वी शुड प्ले क्रिकेट आउटसाइड स्टेडियम, आउटसाइड, इनसाइड, इन पार्क और इन स्टेडियम, तो बच्चों हमें घर के बाहर क्रिकेट खेलना चाहिए। प्लेइंग आउटडोर गेम इज़ इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद स्टडीज़। प्लेइंग गेम्स मेक अस फिट, गेम हमें फिट भी रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी अपने वर्कशीट को सॉल्व करें। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बच्चों मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।